नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। जिस तरीके से आपको पता है कि 3 चरण का चुनाव हो चुका है और सभी राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपने देखा होगा कि कई मशहूर चेहरे जो फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर चुनावी रणनीति में आ चुके हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा सीट बीजेपी की तरफ से लड़ाया जा रहा है, वहीं हेमा मालिनी भी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। जहां पे चुनाव हो चुका है वहीं आपको बता दें पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के एक बार सांसद रह चुके हैं, फिर से वो दोबारा सांसद के रूप में आजमगढ़ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बहुत बड़ी हस्ती, हम बड़ी हस्ती इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी कपड़ों के अंदाज में, अपने बोलने के अंदाज में, अपने निजी कैरेक्टर के अंदाज में बहुत अलग है। उन्होंने चुनाव का दावा किया है। अभी 2014 में उन्होंने चुनाव का दावा किया था कि वो बीजेपी से टिकट चाहती हैं। उनका नाम हम आपको बताते हैं, हंसीएगा मतलब, क्योंकि हंसी तो मुझे भी आ रही है। उनका नाम है राखी सावंत। उन्होंने कहा था कि बीजेपी से मुझे टिकट चाहिए 2014 में, और फिर अब 2024 के इलेक्शन में वो कह रही हैं कि मैं जनता के लिए खड़ी हूँ। वो जनता के लिए खड़ी हैं जिनको खुद अपने कपड़े का सेंस ना हो, वो जनता के बीच आएंगी। खैर, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, पर कम से कम अपने निजी जिंदगी के बारे में वो जानती तो हो, तब तो इलेक्शन लड़ेंगी। जिस तरीके से आपने उनको देखा कि हर वक्त वो ट्रोल होती रहती हैं और जानबूझ के वो ट्रोल अपने आप को कराती हैं। ये भी चीज आप जानते हैं। वो उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग चुनाव लड़े? क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी जनता के बीच आए? प्लस उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि जनता के लिए, जनता को हम पैसे के लिए नहीं, जनता को हम दारू पिला के वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने कार्य से वोट मांगेंगे। जनता के लिए बस एक ही हस्ती पैदा हुई है जो है राखी सावंत। उनका ये दावा है। और आपको ये भी बता दें कि वो कह रहे हैं वो कह रही हैं कि हम आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनके भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, इस वजह से हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए ये वीडियो देखते हैं। एक नेता ऐसा है सिर्फ गरीबों के लिए पैदा हुआ है, वो है राखी सावंत। किस किस को लगता है मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती, ये नहीं दे सकती, लेकिन आपके रोड बना सकती हूँ, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकती हूँ, और क्या क्या अच्छे थिएटर बना सकती हूँ, है ना। जिस तरीके से आपने सुना कि वो किस तरीके से गरीबों की मसीहा बन रही हैं, वैसे है नहीं वो, आपने देखा होगा कि उनको, फिर से मैं वही बात दोहराती हूँ कि क्या ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्या ऐसे लोग कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ? या जनता क्या उनको पसंद करेगी? जिस तरीके से राखी सावंत को लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को मतलब वो ड्रीम गर्ल समझती हैं, तो बट ये जनता भी जानती है कि वो ड्रीम गर्ल हैं या कौन सी गर्ल है। इनके ये बयान देते ही लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको मैं ये दिखा नहीं सकती क्योंकि अश्लीलता जो होती है वो कोई राखी सावंत से सीखे। राखी सावंत तो आप गरीबों की मसीहा कहला रही हैं। जिस तरीके से उनके फ्लैशबैक में जाए, उनके बैकग्राउंड में जाए, वो बहुत खोली, मुंबई में खोली कहते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं खोली में रहते हैं, वहां से उठी, पर उनको अपनी उस मर्यादा का भाव ही नहीं पता चला कि वो किस गरिमा में उनको रहना चाहिए और किस गरिमा में वो रह के कार्य कर रही हैं। आप उनको बेशक देखते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, वो आइटम गर्ल कहलाती हैं। बहरहाल वो उनकी निजी जिंदगी है, पर चुनाव को जिस तरीके से वो कह रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव भी उनका चुनाव चिन्ह होगा। 2014 में उन्होंने कहा था कि लाल मिर्च उनका चुनाव चिन्ह होगा। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो उनका ये भी दावा है कि वो निर्दलीय खड़ी होंगी। वो तो अब जनता ही जानती है, आप लोग ही जानते हैं कि उनको कितना वोट दिया जाएगा, कितना नहीं। खैर, वो तो ऐसी बेतुकी बातें करती रहती हैं। वैसे आपको क्या लगता है हमारे इस पूरे खबर से? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ। धन्यवाद।